पर कोई पॉइंट पी है, ये ओ है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका है आर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, उसके गिर्द जो है वो बॉडी रोटेट कर रही है। ये जेड एक्सिस है, इस तरह आपकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। अब इसमें आपने क्या करना है, ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा आर और ये टी। अब फर्ज करें कि आपकी बॉडी जो है वो अगर पॉइंट ओ पी जो है वो अगर पॉइंट पी को देखा जाए तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, जबकि दूसरा आपके पास जो है नेक्स्ट जो है आपकी लाइन जो है अगर देखी जाए तो वो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका उससे मूव कर रही है। ठीक है, मतलब अगर पॉइंट को देखा जाए तो आपके पास पॉइंट जो है वो एंगुलर वेलोसिटी या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, जबकि दूसरा अगर देखा जाए तो आपके पास जो है वो लाइन आपकी बन रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रही है। यानी पॉइंट पी अगर है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से वी, जबकि दूसरा आपके पास है अगर लाइन देखी जाए ओ पी तो वो क्या कर रही है आपके पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और वो क्या है आपके पास ओमेगा। ठीक है, ये आपके पास है। इसके बाद आपके पास है रिलेशन अब ड्राइव करना है। फर्ज कि आपके पास ये अरेंजमेंट है, दायरा है। ठीक है, ये आपके पास जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और ये आपके पास फर्ज कर लो एक्स और वाई है, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है ओ, फर्ज कर लो ये पॉइंट P1 है, ये यहाँ पर गया आपके पास पॉइंट P2 पर। ठीक है, डिस्टेंस आपका तय हुआ डेल्टा थीटा, डिस्टेंस आपका क्या तय हुआ है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी एंगुलर डेल्टा थीटा। सही है, तो आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ओमेगा की वो ये है ओमेगा। ठीक है, तो इसके अलांग आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपके पास डेल्टा थीटा आ गया। इसको आपने देखना है अब ये किस तरह आपका रिलेशन बनता है। तो अब फर्ज किया अब ये पॉइंट पी मूव कर रहा है, अब इसका अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव पॉइंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी या वी से, तो दोनों को हम स्केलर के तौर पर लेंगे। वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और एंगुलर वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है, तो वी को भी कांस्टेंट लेंगे स्केलर के तौर पर सॉरी, और ओमेगा को भी स्केलर के तौर पर यहाँ पर ट्रीट किया जा सकता है। तो अब ये आपके पास शेप है, यहाँ पर बॉडी मूव कर रही है अलांग सर्कल, पॉइंट P1 से स्टार्ट हुई है P2 तक गई है। तो फर्ज कर ले ये जो आर्क लेंथ है डेल्टा एस तय हुई है, आर्क लेंथ क्या तय हुई है, डेल्टा एस, डेल्टा एस। ठीक है, P1 P2 आर्क लेंथ आपकी है डेल्टा एस, डेल्टा एस तय हुई है आपकी। इसके बाद टाइम कितना लगा है आपको, डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में उसने डेल्टा एस आर्क लेंथ तय की है, और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, डेल्टा थीटा, डिस्प्लेसमेंट उसका डेल्टा थीटा है। अब ये आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, अगर फर्ज किया इसकी रेडियस आर है, इस दायरे का रेडियस क्या है आर, फार्मूला आपके पास है
आर एस डेल्टा एस सॉरी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद आपके पास जो है टाइम डेल्टा टी में लगा है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड, दोनों साइडों को डिवाइड कर दो डेल्टा टी के साथ। तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। सही है। अब लिमिट लगा दो दोनों साइडों की, डेल्टा टी को संभाल ले लो 1 सेकंड के तकरीबन। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा, इसे लिमिट क्योंकि इसके नीचे नहीं है तो हम सीधा डेल्टा थीटा वाले के पास जाएंगे। डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। ये आपके पास होता है चेंज इन डिस्टेंस बटा टाइम वेलोसिटी, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज है, ये ओमेगा के इक्वल आएगा। ठीक है, ये आपके पास चीज़ें ज़हन में रखनी है। तो ये आपके पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया। अब चूँकि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हो रहा, तो आपके पास ये चीज़ें कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट आर भी, और ये स्केलर के तौर पर सॉरी, और कांस्टेंट दोनों है, मतलब चेंज भी नहीं हो रही, और वेक्टर भी इसको हम नहीं लेंगे बल्कि ट्रीट यहाँ पर स्केलर ही करेंगे। अब हमने लिया है डेल्टा थीटा, डेल्टा टी को बहुत ही संभाल लिया है। तो डेल्टा टी संभाल लेने से आपका जो ये P1 और P2 है दोनों करीब आ जाएगी, यानी P2 जो है अगर डेल्टा थीटा पीछे करते जाओ तो ये यहीं पर ही आ जाएगा, और ये रेडियस के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर आएगा, इसका मतलब टेंजेंट उसे कहते हैं कि लाइन यहाँ पर टेंजेंट आ जाएगी दायरे पर, जो है अमूदन इस तरह फर्ज कर लो ये दायरा आपके पास है। ठीक है, ये रेडियस है, तो ये इस तरह टेंजेंट के अलांग जो है वो आपकी वेलोसिटी आएगी। ठीक है, रेडियस और वेलोसिटी आपस में टेंजेंट आएगी अगर डेल्टा टी को संभाल कर रहे हो आप। डेल्टा टी संभाल होता जाएगा तो आपका ये P2 जो है P1 के करीब आता जाएगा, और आपकी जो इसकी वेलोसिटी है पॉइंट P1 की या P की, वो इस तरह टेंजेंट के अलांग होगी, रेडियस के टेंजेंट के अलांग। सही है, इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे आप टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट के अलांग होती है हर पॉइंट पर, इसलिए आप इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कहेंगे। सही है। अब जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा पॉइंट, उसी तरह इसकी वेलोसिटी लीनियर चेंज होती जाएगी, और ये उसके टेंजेंट के अलांग इसी तरह चेंज होती रहेगी। इससे नेक्स्ट आपका है कि इसे टेंजेंशियल, इसी तरह आपका अगर एक्सेलरेशन लेना चाहते हैं आप, तो OP रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा फर्ज कर लेंगे। अब अगर ये इसकी वेलोसिटी है डेल्टा थीटा के हिसाब से ये चेंज हो रहा था उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी उसकी ओमेगा थी। अब फ़र्ज़ कर लो अल्फ़ा आपने मालूम करना है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसका अल्फ़ा है, ये आपने मालूम करना है। एंगुलर वेलोसिटी आपको पहले ही पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास क्या है कि आपकी बॉडी जैसे जैसे मूव कर रही है, इसी इक्वेशन को लेते आगे चलते हैं, इसी इक्वेशन को लेकर आगे चलते हैं। अब फ़र्ज़ कर लो स्मॉल चेंज आई थी वेलोसिटी में, ठीक है, तो इसी तरह आपका स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी। अब दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, ठीक है, इधर भी। नेक्स्ट स्टेप में क्या ले लो, लिमिट ले लो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। सही है। अब इससे भी ले लो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0।
डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अब ये आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन और ये आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये भी चूँकि दोनों कांस्टेंट ही है इसलिए यहाँ पर स्केलर के तौर पर हमने इसे लिया है, ठीक है। वेक्टर जो है वो बाद में इसको एक्सप्रेशन करेंगे डिस्कस, अभी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, एंगुलर एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है, इस वजह से इसे स्केलर के तौर पर ले रहे हैं, सही है। अब एक बात वो कहता है कि आपका बॉडी जो है रिजिड बॉडी है तो वो दायरे में घूम रही है, ये आपकी अगर दायरा है और रिजिड बॉडी जो है वो घूम रही है दायरे में, ठीक है। ये फर्ज कर लो ये इस तरह। अब ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स है, पॉइंट्स है, कोई यहाँ पर है कोई यहाँ पर, मुख्तलिफ पॉइंट्स है, तो इनका एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह तो सेम होगा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो जो है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो सेम नहीं होगी। क्यों सेम नहीं होगी? क्योंकि हर एक का फासला जो है वो अलहदा है, सेंटर से उस पॉइंट तक का फासला इसका और है, इसका और है, इसका और है, ठीक है। तो सेम स्पीड नहीं होगी, ये आपसे पूछ सकता है सवाल, एमसीक्यूज़ में आता भी है, सेम स्पीड नहीं होती, बाकी सारा कुछ सेम ही होता है रोटेटिंग बॉडी का। रोटेटिंग बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं रिजिड बॉडी के, रोटेटिंग बॉडी रिजिड बॉडी के, आपकी हर चीज़ सेम होती है सिवाय उसकी स्पीड के। ये आपके पास एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है। तो ये आपके पास था एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर या एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, सही है। तो ये आपके पास है। अब इसका आप रीडिंग कर लेते हैं हम, तो ये चीज़ है।